दोस्तों नमस्ते। आपके अपने एसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इन पुराने मोजे को 11 तरह से यूज करना बताऊंगी। इसे पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है इस तरह के कंटेनर को लेकर। इस तरह के कंटेनर तो हम सभी के घर में होता है और इसका यूज हम नहीं करते, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आप इस तरह से कोई भी मोजा, पुराने मोजे जो भी है उसे आप ले लीजिए और ये जो कंटेनर है इसमें आप इसके पहना दीजिए। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से और इजली लग जाती है। इसमें आराम से एकदम अच्छे से फिट हो जाती है। और जो भी बचा है इसे आप इस तरह से अंदर डाल दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इस तरह से करके और इसका यूज कहीं पे भी कर सकती है। मैं यहाँ पे किचन के सामान रख के दिखाती हूँ। इस तरह से कोई भी किचन का जो चम्मच वगैरह है इस तरह से किचन में रख सकती है, या फिर अपने जो भी आर्टिफिशियल प्लांट आता है उसे भी रख सकती है, या फिर अपने बच्चे को टेबल पर रखिए। कहीं पे भी रखेंगे दिखने में बहुत सुंदर लगता है। जो हमारे पास चूड़ियाँ होती हैं, कई बार हमारी चूड़ियाँ छोटी हो जाती है या फिर हम मार्केट से इन छोटी चूड़ियाँ आ जाती है, तो उसे हम क्या करें, इसे कैसे पहने। हमारे हाथों का साइज़ भी बढ़ता घटता रहता है। तो इसे पहनने के लिए आप इस तरह का कोई भी पुराना मोजा ले लीजिए और इससे पहले आप अपने हाथों में पहन लीजिए। इसे पहनने के बाद में जब आपकी जो चूड़ियाँ छोटी है, नहीं आ रही है, तो उसे देखिए पहनने पर कितनी इजीली और आराम से आ गई है और आसानी से उतर भी जाती है। देखिए मैं इसे निकाल के भी दिखाती हूँ, कितनी आसानी से और इजीली उतर जाती है। तो इस तरह से करके आप कोई भी छोटी चूड़िया को पहन के और उतार के रख सकती है बिना टूटे फूटे। अगला जो टिप्स है, इस तरह के मोजे का जो रबड़ है इसे मैं काट लूँगी और काटने के बाद इसका यूज मैंने यहाँ पे काट ली और इसका यूज हम करने वाले हैं आयरन के जो वायर होते हैं। इस तरह से देखिए जो वायर है बहुत जगह लेती है, इसका वायर बिखरा पड़ा रहता है, दिखने में भी सुंदर नहीं लगता है। तो इसके वायर को आप पहले ही इकट्ठा कर लीजिए इस तरह से। और जो भी वायर बिखरा था उसे इकट्ठा कर ली हूँ। अब इसमें इसके जो मोजे का रबड़ है इसे इस तरह से फोल्ड करके लगा दूँगी और थोड़ा सा जो बचा है इसमें मैं हैंडल के अंदर से खींच के इसके प्लग जो वाले एरिया में मैं फंसा दूँगी, ताकि ये एकदम से अच्छे दिखे और कहीं पे इसका वायर बिखरे नहीं। अगला टिप्स है इस तरह के छाते को लेकर। बारिश का सीजन आ गया और छाता का यूज तो हम सभी करते हैं और इसका यूज करने के बाद हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। इस तरह रखने से इसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है या फिर इसका डोरी ख़राब हो जाता है, तो हम इसे कहीं पे भी हैंग करके रख देते हैं। तो इसे हैंग कर आप इस तरह से कोई भी पुराने मोजा ले लीजिए और इसके अंदर इस तरह से डाल के रख दीजिए। इस तरह रखने से इसमें रबर बैंड लगा देंगे इस तरह से, और इसमें रबर बैंड लगा के आप इसे कहीं पे भी रख दीजिए। इस तरह रखने से इसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं लगेगी। अगला टिप्स है इस तरह के लैगी को लेकर है। इस तरह के जो चूड़ीदार पैंट आता है उसमें पैकेट नहीं होता है, तो इसे पैकेट लगाने के लिए इस तरह से मोजा ले लूँगी और यहाँ पे सेफ्टी पिन लेके और इसके अंदर आप लगा दीजिए। देखिए कितना सुंदर हमारा पैकेट बन जाएगा। यहाँ पे मैं लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से आप थोड़ा सा अगर लंबा है तो थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए अंदर की साइड से और इस तरह से लगा दीजिए। हमारा सुंदर सा पैकेट बन जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी सामान रख के कहीं पे भी लेके जा सकती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अंदर पैसा गहना जो भी चीज़ रखना चाहती है इसके अंदर रख के आप लेके जा सकती है। यहाँ पे मैं छोटे पर्स रख के दिखाती हूँ। इस तरह से रख लीजिए और कहीं पे भी आप लेके जा सकती हैं। और देखिए, और पैकेट भी हमारा बहुत लंबा हो जाता है, तो इसमें से गिरने का चांस भी नहीं रहता है। सेम काम पेटीकोट के साथ भी कर सकती है, इसमें भी पैकेट नहीं रहता है। तो इस तरह से मोजा लेके आप इसके अंदर टक करके पहन के जा सकती हैं। अगला टिप्स है इस तरह के जो तेल का कंटेनर आता है। हम जब तेल का यूज करते हैं तो हमारा हाथ चिपचिपा होने लगता है और तेल गिरता भी है, तो नीचे जो फर्श होता है वो भी गंदा हो जाता है।
तो आप इस तरह से मोजा ले लीजिए, पुराने मोजे लेके और इसमें आप पहना दीजिए। देखिए मैं आपको इस तरह से पहना दीजिए और इस तरह पहना के रखने से हमारा जो तेल गिरेगा तो इसी में मोजे में सोख लेगा और हम इसे जब गंदा हो जाएगा तो हम इसे क्लीन करके वापस से इसे पहना के रख सकते हैं। और इस तरह पहनाने से हमारे जो भी तेल गिरेगा इसी में सोखेगा और यहाँ पे नीचे जो फर्श गंदा हो जाता है वहाँ पे हमारा ये फर्श भी गंदा नहीं होगा। अगला टिप्स है इस तरह के दूध को लेकर, जब भी गर्म करके हम अपने बच्चे को दूध पीने के लिए देते हैं तो गर्म दूध हमारे बच्चे नहीं पी पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसे मैंने पहले ही मोजे को इस तरह से कट करके रखी थी, उसी को मैंने फोल्ड करके इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए। और जब हम अपने बच्चे को इस तरह से रख के दूध देंगे पीने के लिए तो आराम से दूध पी लेगा। अगला टिप्स है इस तरह के खलबट्टे को लेकर, जब भी हम कोई भी सामान इसमें कूटते हैं तो खट खट की आवाज़ें आती है, तो खट खट की आवाज़ ना आए उसके लिए इस तरह से मोजा ले लीजिए और इसे मैं फोल्ड करके इसके अंदर पहना दूंगी, डाल दूंगी। इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इसके अंदर जो भी खलबट्टा है इसमें आप डाल दीजिए। इसका एक सुंदर सा कवर भी बन जाएगा और जो खट खट की आवाज़ें आती है वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से पहना के आप देखिए यहाँ पे अब खट खट की आवाज़ें नहीं आएगी। तो इस तरह से पहना के आप कोई भी सामान इसके अंदर कूट सकती है। ये भी बहुत ही यूजफुल टिप्स है। अगला टिप्स है इस तरह के झाड़ू में जो इसका जड़े होता है, जब भी हम सफाई करने के लिए लेते हैं तो हमारे हाथों में चुभने लगता है, तो इसके अंदर आप इस तरह से कोई भी फटा पुराना मोजा ले लीजिए और इसमें आप इस तरह से डाल दीजिए। जब आप इस तरह से डाल के सफाई करेंगे तो आपके हाथों में चुभेगी नहीं और आप आराम से कहीं पे भी आप साफ सफाई कर सकती हैं। इसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये भी बहुत यूजफुल टिप्स है। अगला टिप्स है इस तरह के सैंडल को लेकर, हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो हम अपने साथ कई सारे शूज या फिर सैंडल लेके जाते हैं और इसे हम ऐसे ही नहीं रखते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी इस तरह से मोजा लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। हम इसको ले जाने के लिए कोई भी कैरी बैग या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके रख के लेके जाते हैं। इस तरह रखने से हमारा जो कपड़ा है वो भी गंदा हो जाता है। तो जब भी आपको कहीं पे बाहर जाना और एक से अधिक इस तरह के सैंडल या शूज लेके जाना हो तो आप वो इस तरह से मोजे को पहना दीजिए या फिर इस तरह से मोजे पहना के आप कहीं पे भी रखेंगे तो इसके ऊपर धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और इसे हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह करके आप लेके जाइए। बहुत ही अगला टिप्स है इस तरह के जो सॉक्स होते हैं ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, हम इसी तरह से रख देते हैं तो कभी कभी हमारा एक जो मोजा मिलता है और एक नहीं मिलता है, इधर उधर हो जाता है। तो इसे एक साथ रखने के लिए दोनों मोजे को पहले इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए, मिला लीजिए और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको रोल इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से रोल करके देखिए यहाँ पे, और इसका जो इलास्टिक है इसमें आप इसको इस तरह से फोल्ड करके और अंदर की तरफ इसे लगा के रख दीजिए। इस तरह करके रखने से हमारा दोनों मोजा एक साथ रहेगा और कहीं पे मिल जाएगा और इस तरह रखने से हमारा समय भी बचेगा और मोजा भी जल्दी मिल जाएगा। इसे आप इस तरह से रखेंगे तो आपको ढूंढने में भी समय नहीं लगेगा। तो जब भी आपका मोजा ऑर्गेनाइज करके रखना हो तो इस तरह से करके रखिएगा। देखिए एक साथ हमारे कई सारे मोजे और कम जगह में आ जाएगी। तो इस तरह करके आप रख सकती हैं। अगला टिप्स है इस तरह के साबुन के टुकड़े बच जाते हैं, हम साबुन का यूज कर लेते हैं और इतना छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है उसे हम यूज नहीं कर पाते हैं, इसी तरह से रह जाता है, बच जाता है। तो आप क्या कीजिए, जब इस तरह का साबुन का टुकड़ा बच जाए तो कोई भी पुराना मोजा लेके इसके अंदर डाल के रख दीजिए
हम हर जगह पे हैंड वाश नहीं रख सकते, तो आप इस तरह से जहाँ पे आप हैंड वाश नहीं रखते वहाँ पे इसे रख दीजिए। इसे आप चाहे तो सिंक एरिया साफ़ कर सकती है या फिर अपने बच्चे को कहीं पे भी रख दीजिए, ताकि इससे हमारे बच्चे हाथ भी धो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें झाग भी होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी काम आसान और बेहतर बन सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।